ओम नमो नारायण। आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ इस पितृ पक्ष के अंदर में, जिसको श्रवण करने से आपके सभी पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी और आपको प्रभु के श्री चरणों में आनंद और समृद्धि की प्राप्ति मिलेगी। ओम नमो नारायण। को पूछती हैं कि हे प्रभु, भगवान नारायण की वांगमयी स्वरूप कोई अगर कथा हो तो वो मुझे बतलाएं। भगवत गीता जब प्रारंभ हुई तो ये प्रारंभ कहाँ से हुई? तो कहते हैं कि सुशर्मा नाम वाले ब्राह्मण से शुरू हुई। इसका जो पहला अध्याय यहाँ पे इस पद्म पुराण के अंदर में बताया गया है कि एक सुशर्मा नाम वाले ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण सदा सर्वदा केवल और केवल अनीतिपूर्ण कार्य करते थे। ब्राह्मण कुल के अंदर में जन्म होने के बावजूद भी कभी भी उन्होंने नियम निष्ठा वाले कर्म नहीं किए। मदिरा का पान, मांस का भक्षण, असत्य वाचन, वैदिक कर्मों को छोड़कर अन्यत्र कर्मों में विलिप्त थे। चोरी, जुआरी, वैश्याओं के साथ संगम, इस प्रकार से उनका जीवन था। उनके इन कृत्यों की वजह से उनको उनके घर से निकाल दिया गया। तब उन्होंने पत्ते और फूल बेचने का काम किया और वो पत्ते और फूल बेचते और वो जगह जगह ऐसे करके अपना जीवन व्यतीत करते। एक दिन वो पत्ते और फूल बेचते कई समय कल्प बीता और कल्प बीतने के बाद वो एक ऋषि के आश्रम में गए। वहां पर ऋषि एक भागवत गीता का पाठन कर रहे थे। तो वहां पर उस सुशर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने निःशुल्क फूल दे दिए। फूलों का शुल्क नहीं दिया, फूल उनको वैसे दे दिए, जिसे प्राप्त करके उन ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब तुमने भगवान की पूजा में निःशुल्क ये हमें पुष्प दिए हैं, इसका तुम्हें पुण्यप्रद फल प्राप्त हो। कर्म फल बीता, उसके बाद में उनका ये शरीर छूटा। यमराज के पास गए। यमराज ने कहा कि एक कल्प में इन्होंने फूल का दान किया है, तो उसके फलस्वरूप इसको और भी कई यातनाएं भोगनी थी, लेकिन अब इसे मानव से एक श्रेणी नीचे कर दो, बैल की योनि में इसको भेज दो। अब उन्हें बैल की योनि में भेजा गया। तो बैल की योनि में जब उन्हें भेजा गया तो वहां पर एक कोलू चलाने वाले ने उनको खरीदा। तेली ने उस बैल को खरीद लिया। वहां पर उसने, सुशर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बड़ा परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, और परिश्रम करते करते अपने कर्मों को भोगते हुए उसके शरीर का, बैल की योनि का भी विसर्जन हुआ। तो उसकी परिश्रम और सुदृढ़ता देखकर वहां पे ग्राम के कई लोगों ने अपना आधा पुण्य उसको दिया। तो उस पुण्यों को देने की होड़ में एक वैश्या आई, उसने भी अपना कुछ पुण्य उसको दान में दिया। वैश्या के द्वारा वो पुण्य को प्राप्त करके जब वो शरीर को त्याग कर यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसके कोई और पुण्य वाले कर्म हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज, कोई पुण्य कर्म इसने नहीं किए हैं, केवल और केवल एक वैश्या ने इसको अपना पुण्य कर्म फल दिया है और उस वैश्या के पुण्य कर्म को ये प्राप्त करके ये यहां पर में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको इस जन्म के अंदर में उस वैश्या के पुण्य प्रभाव के फल से इसको मानव शरीर दो, लेकिन उच्च कोटि के शरीर में इसको भेजो। तो वो राजा का पुत्र बन के आए, जिनका नाम शशि वर्ण हुआ, और वो आकर पृथ्वी लोक पर सबसे पहले उन्होंने जब चेतना जागृत हुई तो उस वैश्या के पास गए और उस वैश्या से पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके फल को प्राप्त करके मेरी ये अधम योनि छूटकर पुनः मानव का शरीर मिला है। तब उन्होंने कहा कि ये तो मैं भी नहीं जानती, मैंने एक तोता खरीदा था, उस तोते की कथा को सुनकर मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका फल तुम्हें दिया।
अब वो दोनों गए, उस तोते के पास पहुंचे तो सुक को जाकर पूछा कि भैया तुमने ऐसा कौन सा ज्ञान और ये मंथन किया जिसके फल से ये वैश्या भी शुद्ध हो गई और मेरा पूर्व जन्म भी शुद्ध हुए हैं। तो वो सुक कहने लगे कि मैं एक सुक की जाति में से पहले मैं एक पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था जो अपने ज्ञान का मद अत्यधिक रखता था। ज्ञान का बहुत ज्यादा मद हो गया था और उस ज्ञान के मद में मैंने दूसरों की निंदा करनी प्रारंभ कर दी थी। विद्वान ब्राह्मणों की निंदा करनी, शास्त्रार्थ करना और अपने ज्ञान के आगे दूसरों का ज्ञान छोटा करना मैंने प्रारंभ कर दिया था। उसके फलस्वरूप मेरे को दंड रूप में तोता बना दिया गया। जैसे मैं तोते की सुख की योनि में आया तो उस सुख की योनि में आने के बाद में मेरे को जन्म लेते के साथ मेरे जो इस शरीर के माता पिता थे उनका मेरे को वियोग सहना पड़ा। समय से पहले उनका स्वर्गवास हो गया। उनका स्वर्गवास होने के बाद में मैं ये अधम शरीर को लेकर गिरता पड़ता हुआ ग्रीष्म काल के अंदर में एक ऋषि के यहाँ पे पहुंचा, ऋषि के आश्रम में पहुंचा। एक संत ने मेरे ऊपर कृपा की, उन्होंने मुझे उठा लिया और अपने शुभ आश्रम में मुझे लेके आए। और उस शुभ आश्रम में मुझे जब वो लेके आए तो वहां पर उन्होंने मुझे एक पिंजरे के अंदर में रखा। वहां पे उन ऋषियों के बच्चे गीता का पाठ करते थे। दैनिक रूप में गीता का प्रथम अध्याय का पाठन होता था। उस प्रथम अध्याय का गीता का पाठन मैंने श्रवण किया और उसको श्रवण करके मेरी अंतःकरण पवित्र हो गई। समय कल्प बीता, एक बार उन बच्चों ने मजाक तौर पे पिंजरा खोल दिया और मैंने भी अज्ञानतावश उस पिंजरे से बाहर निकला और मुझे एक बहेलिये ने पकड़ लिया और इस वैश्या को जाकर बेच दिया। अब मैं दैनिक रूप में वही पाठ कर रहा था जिसका श्रवण इस वैश्या ने सुना और उस वैश्या ने उसका फल तुम्हें दे दिया। अब इन तीनों की वार्ता को सुनने के बाद में यहां पर महादेव कहते हैं कि देवी देखो, ये श्रीमद् भागवत गीता के पाठन का प्रथम अध्याय का महात्म्य है जिसको श्रवण करने से इनके कई जन्मों के, कई कल्पों के पाप कर्म कटित हो गए हैं। ऐसी ये अद्भुत कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय जिसका पुण्य फल देने से ये ब्राह्मण की योनि पवित्र हो गई, तोते की आगे का जन्म पवित्र हो गया और उस वैश्य